गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। चलिए आज हिंदी में ही चलते हैं। जो आपका शब्द का चल रहा था शब्द भंडार में विलोम का एक पार्ट आपने बनाया था, एक क्लास आपका चला था, दूसरा क्लास चलेगा। आज ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे। विलोम का कुछ बताने का आवश्यकता है, हमने बता दिया था। संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा, एक वचन का विलोम एक वचन ही होगा, बहुवचन का विलोम बहुवचन ही होगा। अगर आपका अव्यय है तो अव्यय ही होगा, अगर विकारी है तो विकारी ही होगा। कोई भी होगा, जिस रूप में होगा उसी रूप में उसका विलोम होगा, अलग रूप में उसका विलोम नहीं होगा। यही ध्यान रखना है। तो विलोम हम देखते हैं, आपके सामने है। आवृत, आवृत का क्या होगा विलोम? तो आवृत का विलोम क्या होगा? आवृत मतलब होता है छाया। अनावृत, 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 आवृत मतलब होता है छाया, अनावृत मतलब छाया नहीं। आलसी, आलसी मतलब कायर होता है। तो कायर का क्या होगा? कार्य करने वाला, कर्मठ या कर्मठ, यह होता है कर्मठ या कर्मठ होता है। प्रवास, प्रवास मतलब जो बाहर निवास करता है, जो बाहर निवास करता है उसे प्रवास होता है। जिसके पास आवास नहीं होता उसे प्रवास कहते हैं, और जिसके पास आवास होता है, जो आवास में होता है उसे आवास कहते हैं। तो प्रवास बाहर रहने वाला, आवास आवास में रहने वाला। विकलन, विकलन मतलब बी मतलब नहीं, आकलन मतलब जो आकलन न करे, जिसका आकलन न किया जाए उसे विकलन कहते हैं। जिसका आकलन किया जाए उसे आकलन कहते हैं, मतलब अनुमान लगाया जाए तो हो जाएगा आकलन। विकलन का क्या हो जाएगा विलोम? आकलन। आस्तिक मतलब जो आध्यात्मिक को मानता हो, आध्यात्मिक को मानता हो, आपके छुआछूत अन्य चीजें जो मानता हो, जो देवी देवताओं को, उसे कहते हैं आस्तिक। जो न मानता हो उसे नास्तिक। क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। इष्ट, इष्ट मतलब होता है इच्छा, इच्छा होता है, इष्ट मतलब इच्छा होता है। इच्छा का क्या हो जाएगा? अनिष्ट। क्या हो जाएगा? अनिष्ट, अनिष्ट हो जाएगा, इच्छा। इति, इति मतलब होता है अंत, इति मतलब अंत होता है। तो प्रारंभ किसके माने होगा? तो अथ, अथ मतलब होता है प्रारंभ। इच्छा, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा आपका, ये तो आसानी से लगा सकते हैं। अब है इहलोक, इहलोक मतलब जिस लोक पर हम रहते हैं, जहां रहते हैं, धरती पर रहते, धरती को कहते हैं इलोक, और उसके दूसरा वाला लोक को क्या कहते हैं? परलोक। इहलोक का क्या हो जाएगा? परलोक। इहलोक का हो जाएगा परलोक। इहलोक का क्या हो जाएगा आपका? परलोक। इप्सित होता है, इप्सित मतलब होता है प्रिय, इप्सित मतलब होता है प्रिय, लिखा है ना इप्सित, इप्सित मतलब होता है प्रिय। तो प्रिय होता है तो किसके माने अप्रिय होगा? तो अइप्सित हो जाएगा, अइप्सित हो जाएगा आपका, अप्रिय हो जाएगा, या कह सकते अनिश्चित, अनिप्सित, अनिप्सित, अप्रिय हो जाएगा। इप्सित मतलब प्रिय होता है, याद रखिएगा। ईद, ईद एक मुसलमानों का त्योहार है। ईद का अर्थ है मुसलमानों का त्योहार है, यानी इस्लाम का त्योहार है। दूसरा उनका त्योहार मुहर्रम है। क्या है? मुहर्रम है। उनका दूसरा त्योहार क्या है? मुहर्रम है। ईहा, ईहा मतलब इच्छा, ईहा का अर्थ है इच्छा, ईहा का अर्थ है इच्छा। तो किसके माने अनिच्छा, तो अहिया हो जाएगा। अनिहा नहीं कर सकते, अनिहा कर सकते हैं, अनिहा, अनिहा मतलब हो जाएगा अनिच्छा। इस मतलब ईश्वरी होता है, इसका अर्थ है ईश्वर, इसका अर्थ है ईश्वरी, इसका अर्थ है ईश्वर। तो बताइए किसके माने हो जाएगा ईश्वर मतलब कृत्रिम, तो अनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश हो जाएगा। उपत्या, उपतक्या, उपतक्या मतलब होता है, ये क्या होता है कि तराई या खाटी, यानी पर्वतों के बीच का स्थान या तराई मैदान जो होता है उसे कहते हैं उपतक्या। उपतक्या का हो जाएगा अधितक्या, अधितक्या, अधितक्या का मतलब होता है पर्वत का ऊपरी समतल जमीन जो होता है। कभी कभी आता है पर्वतों का या पहाड़ों का ऊपरी समतल जमीन को एक शब्दों में क्या कहते हैं? एक शब्द में कहते हैं अधितक्या। ठीक है, पूछता है पर्वतों के बीच का स्थान जो होता है चौड़ा, उसे क्या, या घाटी किनारे का जो नीचे का सबसे क्या कहते हैं? उपतक्या। याद रखिएगा। उदयाचल, उदयाचल क्या होता है? एक कल्पना की जाती है कि पर्वत है और पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है,
उसको कहते हैं उदयाचल। कल्पना का मात्रा होता है उदयाचल, मतलब सुबह होता है। तो जब छिपता है तो उसे क्या कहते हैं? एक उदयाचल उगने वाला, और एक छिपता है तो उसे क्या कहते हैं? अस्ताचल। क्या कहते हैं? अस्ताचल कहते हैं जब छिपता है। ये भी एक कल्पना है, एक पर्वत है उसके पीछे छिप रहा है, इसलिए अस्ताचल। उत्तरायण, जब सूर्य मकर रेखा के उत्तर में हो जाती है तो उसे कहते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं? और जब दक्षिण में चले जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? दक्षिणायन। क्या कहेंगे? दक्षिणायन कहेंगे। आगे है उपचार। उपचार का हो जाएगा अनुपचार, या उपचार का अनुपचार या तो अपचार होता है। उपचार मतलब इलाज होता है, अनुपचार यानी मतलब इलाज ना हो, या तो अपचार हो। क्या हो? अपचार हो, मतलब इलाज ना हो। उन्मुख, उन्मुख मतलब मुख के सामने, और विमुख, मुख के विपरीत, विमुख, मुख के विपरीत। विनित, विनित मतलब सरल, नम्र, दयालु। और जो विनित नहीं होगा वह क्या होगा? उद्धत होगा, यानी उग्र होगा। उद्धत होगा, उग्र होगा, उद्धत, इसके माने होता है उद्धत, उग्र। सौम्य, सौम्य वही है मुलायम, सरल स्वभाव का रहने वाला, उसे कहते हैं सौम्य। बहुत सौम्य है, तो देखिए बहुत सौम्य है तो किसके माने हो जाएगा? तो आप कहेंगे उग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा। सौम्य का उग्र हो जाएगा, सौम्य का उग्र हो जाएगा। इसका लिखित, इस मतलब लिखित, ये छोड़ दीजिए, दोबारा हो गया था, इसका हो गया था। उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है आगे बढ़ने वाला। उन्मूलन, आगे बढ़ने वाला। तो बताइए उन्मूलन का आगे बढ़ने वाला, जल्दी बताइए। उन्मूलन नहीं, उन्मूलन का यहाँ पर अर्थ होगा उखाड़ फेंकने वाला, मतलब जड़ से समाप्त करने वाला। जड़ से समाप्त करने वाला होता है, यह उन्मूलन है ना। उन्मूलन मतलब जल से उन्नत होता है, तो उन्मूलन जल से उखाड़ मतलब समाप्त कर देना। जो समाप्त कर देंगे तो उसे उगाने के लिए क्या होता है? तो रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन का रोपण होता है जड़ से फेंकने, या तो स्थापन, या तो स्थापन होता है, स्थापना करना। समापन, समापन होगा तो प्रारंभ हो जाएगा, मतलब समापन करना है तो प्रारंभ करना होगा। समापन करना है तो प्रारंभ करना होगा। तो प्रारंभ के लिए क्या करते हैं? उद्घाटन। क्या करते हैं? उद्घाटन। प्रारंभ के लिए क्या करते हैं? उद्घाटन। उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब आगे बढ़ाना, उन्नत करना। उत्पत्ति करना किसी चीज को, उत्पत्ति करना तो किसके माने होगा? उत्पत्ति न करके नष्ट करना, तो अवनत करना। क्या हो जाएगा? अवनत। क्या हो जाएगा? अवनत हो जाएगा। उन्नत मतलब आगे बढ़ना, विकास करना, वृद्धि करना, सृष्टि करना। उन्नत करना ले कहते हैं उन्नत में बरकत होती है, तो उन्नत करना तो किसके माने हो जाएगा? उन्नत करना का, उन्नत करना, उन्नत का अवनत, उन्नत का अवनत, उन्नत का अवनत, उन्नत का। अच्छा, उत्पत्ति का भी अवनत लिख दिए, गलत हो जाएगा। उन्नत का अवनत होता, उत्पत्ति का हो जाएगा आपका विनाश। उत्पत्ति का हो जाएगा विनाश। उत्पत्ति का क्या हो जाएगा? विनाश। उत्पत्ति नहीं, उसका उत्पत्ति करना तो विनाश करना हो जाएगा, विनाश, विनाश हो जाएगा। या प्रलय भी लिख सकते हैं, विनाश या प्रलय भी लिख सकते हैं, विनाश या प्रलय भी लिख सकते हैं, विनाश या प्रलय भी लिख सकते हैं। अब बताइएगा उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का क्या होगा? सामने लिखा है उत्कृष्ट का क्या होगा, जल्दी बताइए। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जल्दी बताइए, उत्कृष्ट का क्या होगा? तो आप कहेंगे उत्कृष्ट मतलब क्या होता है? आपको उत्कृष्ट करना, उठाना, ऊपर उठाना। तो निकृष्ट मतलब नीचे जाना, निकृष्ट हो जाएगा, नीचे जाना, निकृष्ट, नीचे जाना, विनाश करना। पतन है, पतन मतलब क्या होता है? विनाश, समाप्त होना। तो पतन जब विनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आप बताइए किसके माने होगा कि वह आगे बढ़े, विनाश न करे, आगे बढ़े? जल्दी बताइए। पतन का तो उत्थान आपके मन में आएगा, उत्थान हो जाएगा तो वह कर लेगा उत्थान। क्या हो जाएगा? उत्थान आ जाएगा आपके मन में, उत्थान, उत्थान हो जाएगा आपके मन में, उत्थान। अपकर्ष का, अपकर्ष का क्या होगा? अपकर्ष मतलब आप जानते हैं नीचे गिरना। अपकर्ष मतलब होता है नीचे गिरना, तो किसके माने? ऊपर उठना। अपकर्ष मतलब नीचे गिरना, तो किसके माने? ऊपर उठना। तो आप कहेंगे उत्कर्ष। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष मतलब होता है ऊपर उठना, आगे विकास करना। उऋण, उऋण मतलब होता है कर्ज देकर ऋण से मुक्त हो जाना, कर्ज देकर ऋण से मुक्त हो जाना। तो ऋणी, कर्ज लेना, ऋणी, कर्जदार जो होता है ऋणी, ऋणी होता है, कर्जदार होता है। अब अगला बताइएगा आपके सामने उपचय है, जल्दी बताइए बाबू। उपचय जल्दी से आप लोग लगाइए तो बताते हैं। उपचय, 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 उपचय। और उपचय मतलब होता है कि लाभ, उपचय मतलब क्या होता है? लाभ।
इसका हो जाएगा अपचय हानि, अपचय हानि। इसका मतलब लाभ होता है उदात्त, उदात्त मतलब होता है, जल्दी बताइए, उदात्त, उदात्त आपके सामने है, उदात्त, उदात्त मतलब होता है ऊंचा, क्या होता है ऊंचा, ऊंचा हो जाएगा अनुदात, अनुदात, ऊंचा क्या हो जाएगा अनुदात। उपकार का जैसे उपचार था उसी तरह उपकार है, इसका हो जाएगा अपकार, इसका हो जाएगा अनुदात, अनुदात, अनुदात मतलब हो जाएगा नीचा। समझ में आ गया? तो यह है आपका विलोम। आगे और अभ्यास करते हैं विलोम को, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं और विलोम को देखते हैं, कम से कम 100 विलोम देखा जाए, करीब करीब आपको पढ़ लिए होंगे 30-32, सब 100 करीब देखते हैं। उर्वर, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ भूमि, अनुवर मतलब अनुजाऊ भूमि। उन्नयन, उन्नयन का होता है जानते ही है, उन्नयन, उन्नयन मतलब क्या होता है विकास करना, उन्नयन करना। उन्नयन क्या होता है विकास करना, उन्नयन करना। जब उन्नयन करेंगे आप तो क्या होगा, जैसे उन्नति करते हैं उसी तरह उन्नयन होता है, जैसे उन्नति करते हैं वैसे उन्नयन होता है। इसका हो जाएगा अवनयन, क्या हो जाएगा अवनयन, अवनयन, अवनयन। उपसर्ग का क्या होता है प्रत्यय होता है या तो परसर्ग होता है, प्रत्यय होता है या इसी को कहते हैं परसर्ग, परसर्ग। देखिए उपसर्ग का मतलब पहले, मूल शब्द के पहले लगने वाला शब्द जो होता है, अक्षर जो होता है उसे उपसर्ग, जो मूल शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय या परसर्ग कहते हैं, प्रत्यय परसर्ग कहते हैं, याद हो जाएगा। अगला बताइएगा उद्विग्न, अगला है उद्विग्न। उद्विग्न मतलब होता है आपका क्या कहते हैं उत्तेजित होने वाला, उकसाने वाला। उकसेगा, उकसेगा तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। उकसेगा तो क्या होगा शांत हो जाएगा। अब आगे लिखा है आपका उन्मत्त, क्या लिखा है उन्मत्त, आगे लिखा है उन्मत्त। उन्मत्त मतलब क्या होता है उन्मत्त, उन्मत्त, उन्मत्त मतलब होता है पागल, उन्मत्त मतलब क्या होता है पागल, उन्मत्त मतलब क्या होता है पागल। बताइए जब पागल होगा तो वह क्या होगा, उन्मत्त पागल होगा तो क्या होगा स्थिर चित्त होगा, स्थिर चित्त होगा। उन्मत्त पागल होगा तो इसका होगा स्थिर चित्त, स्थिर चित्त होगा। उन्मत्त पागल होगा तो इसका स्थिर चित्त होगा। उन्मेष है, अगला है आपका उन्मेष है, उन्मेष, उन्मेष जल्दी बताइए उन्मेष क्या होता है, उन्मेष, उन्मेष है, उन्मेष का होता है निमेष, क्या होता है निमेष होता है, उन्मेष का होता है निमेष, उन्मेष का होता है निमेष होता है, यानी उन्मेष का निमेष, उन्मेष का हो जाएगा निमेष, निमेष या निमेष भी होता है। उन्मीलन, उन्मीलन, उन्मीलन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं मिलन, मिलन मतलब होता है मिलना। उन्मीलन का क्या हो जाएगा मतलब वही चुनना, उन्मीलन का मतलब क्या हो जाएगा चुनना। निमिलन, निमिलन मतलब न चुनना, निमिलन, निमिलन हो जाएगा न चुनना। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है ऊपर, ऊंचे, लंबवत। अध, अध मतलब नीचे, अध, अध मतलब होता है नीचे, अध मतलब होता है नीचे। धूमिल, धूमिल मतलब होता है, धूमिल का हो जाएगा उज्ज्वल, धूमिल का क्या हो जाएगा उज्ज्वल। धूमिल मतलब गंदा, भद्दा, दिखाई न देने वाला। उज्ज्वल दिखाई देने वाला, उज्ज्वल दिखाई देने वाला, उज्ज्वल दिखाई देने वाला। अब लिखा है उद्वेग, क्या लिखा है उद्वेग, उद्वेग क्या हो जाएगा उद्वेग, उद्वेग मतलब तीव्र, उद्वेग मतलब तीव्र। निरुद्वेग क्या हो जाएगा निरुद्वेग, निरुद्वेग, निरुद्वेग मतलब होता है तीव्र न होगा, निरुद्वेग, निरुद्वेग होता है तीव्र न होना। पूर्वार्ध का, पूर्वार्ध है तो पूर्व में, पूर्वार्ध है तो पूर्व में तो दक्षिणार्थ हो जाएगा, पूर्वार्ध है तो पूर्व में दक्षिणार्थ हो जाएगा। पूर्व की पश्चिम या तो कह सकते हैं सॉरी पूर्व पश्चिम, पूर्वार्ध उत्तरार्ध हो जाएगा, सॉरी उत्तरार्ध, उत्तर नहीं उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब पूर्व से उगने वाला, उत्तरार्ध मतलब छपने वाला, सूर्य छिपता है तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता है। या ऐसे कह सकते हैं किसी भी समय का, किसी भी समय का पहला भाग क्या होता है पूर्वार्ध होता है और लास्ट वाला भाग क्या होता है उत्तरार्ध होता है। जैसे मान लीजिए 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी का क्या चल रहा है पूर्वार्ध चल रहा है, और जो लास्ट वाला है 50 वर्ष के बाद जाएगा तो वो से कहेंगे उत्तरार्ध। यह होता है, समय से भी ले सकते हैं आप। उक्त का क्या हो जाएगा, उक्त का क्या हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा, उक्त का क्या हो जाएगा अनुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं उक्त मतलब क्या होता है कल्पित, उक्त मतलब कल्पना करना होता है, अनुक्त हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। उक्त मतलब होता है कल्पना, अनुरक्त भी अनुक्त होता है, क्या होता है अनुक्त हो जाएगा। अब होता है आपका अनुदार है, अनुदार का मतलब होता है उदार, अनुदार का मतलब होता है उदार। अब जानते हैं उदार दया, दयालु उदार होता है। उपमेय का होता है उपमान, उपमेय का उपमान, उपमेय मतलब जिसकी जिससे संज्ञा दी जाए,
सॉरी जिसकी संज्ञा दी जाए। उपमान मतलब जिससे संज्ञा दी। उपमान का अपमेय, उपमेय का अपमेय भी होता है, अपमेय भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। रित, रित, रित है, रित मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सत्य। रित मतलब क्या होता है, सत्य होता है। अनृत, अनृत, अनृत हो जाएगा। रित, रिजु, रिजु मतलब आप जानते हैं सीधा, तो सीधा या सरल, सीधा या सरल होता है, जिसका वक्र हो जाएगा, यानी सरल का भी वक्र हो जाएगा। रिजु का सरल होता है, अर्थ उसका होता है तो वक्र हो जाएगा, वक्र रिजु का भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। रिद्धि, रिद्धि है, रिद्धि, रिद्धि मतलब क्या होता है बताइएगा। रिद्धि आपका है, रिद्धि, रिद्धि मतलब जानते हैं संपन्नता, संपन्नता, संपन्न हो तो विपन्न हो जाएगा, जो संपन्न न हो विपन्न हो जाएगा, संपन्न न हो। एकल का सकल हो जाएगा, एकल का सकल मतलब, एकल मतलब अकेला, सकल मतलब सभी लोग हो जाएगा, सकल मतलब सभी हो जाएगा। एकाग्र है, क्या लिखा है, एकाग्र, एकाग्र मतलब जानते ही एक अकेला है। एकाग्र होता है मतलब एकदम शांत होता है। चंचल क्या हो जाएगा, चंचल नहीं करते, एकाग्र होकर पढ़िए, मतलब एकाग्र अपना माइंड एक जगह पढ़िए, चंचल मत देखिए, चंचलता मत रहिए। ऐशरा, ऐशरा, ऐशरा अगला है ऐशरा। अगर ऐशरा है, ऐशरा मतलब क्या होता है आप बताइएगा। ऐशरा याचना होता है, यानी अभिलाषा होता है, तो अनेशरा हो जाएगा। ये अनेशरा, अनेशरा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। एक श्रुत मतलब एक बार सुनने वाला, एक श्रुत या एक ही बार सुनने वाला। जल्दी से बताइए, आप जल्दी से बताइए। एक बार सुनने वाले का हो जाएगा बहुश्रुत, बहुश्रुत, बहुश्रुत बार बार, यानी एक बार से कई बार सुनने वाला बहुश्रुत होता है। एकनिष्ठ, जल्दी से बताइए, एकनिष्ठ का क्या होगा, एकनिष्ठ का बताइए। एकनिष्ठ अकेला निष्ठ होता है तो क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ, सभी के साथ निष्ठा रखने वाला, सभी के साथ निष्ठा रखने वाला। देखिए विकीर्ण है, विकीर्ण होगा क्या हो जाएगा, विकीर्ण का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। विकीर्ण मतलब फैलाना होता है, इधर उधर करना, तो क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। एकांकी है, एकाकी या एकांकी है, एकांकी मतलब होता है एक, ये एक ना, एकल न, जल्दी से बताइए। एकांकी है, एकांकी है तो क्या हो जाएगा, सर्वागीण हो जाएगा। सर्वा नहीं, एकांगी का सर्वागीण होता है, एकांकी का, एकांगी का सर्वागीण होता है, एकांगी का सर्वागीण होता है। यहाँ एकांकी है ना, एकांकी दुकेला हो जाएगा या समग्र हो जाएगा, दुकेला हो जाएगा या समग्र हो जाएगा, दुकेला या समग्र हो जाएगा। ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य मतलब ईश्वरता होता है, ईश्वरता, ईश्वर जैसा, या जानते हैं सुंदरता जिसमें जाता है ईश्वर जैसा होती है, देवी जैसा, इसे कहते हैं अनैश्वर्य, अनैश्वर्य हो जाएगा, अनैश्वर्य। ऐहिक, ऐहिक मतलब यह लोक होता है, इसीलिए होता है पारलौकिक, पारलौकिक या वैदिक, पारलौकिक या दैहिक कहते हैं, दैहिक कहते हैं, पारलौकिक या दैहिक। इंद्री, इंद्री मतलब इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी अर्थात दुर्गा, इंद्र की पत्नी अर्थात इसका हो जाएगा इंद्र, क्या हो जाएगा, इंद्र, इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंद्र। आगे लिखा ओतप्रोत, जल्दी बताइए, ओतप्रोत क्या हो जाएगा, ओतप्रोत, ओतप्रोत का मतलब होता है पूर्ण, क्या होता है, पूर्णतः, ओतप्रोत का मतलब पूर्णतः। इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा विहीन, विहीन या क्या कह सकते हैं, विहीन या विघटन हो सकता है, विहीन या दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, विहीन का हो सकता है विलग या अलग भी हो सकता है, विलग अलग विलग नहीं होता है। ओजस्वी और तेजस्वी, इसका मतलब शक्तिशाली या बुद्धिमान होता है, ओजस्वी या तेजस्वी, शक्तिशाली या बुद्धिमान। जल्दी से बताइए, कायर या बुद्धिहीन किसके माने होगा, कायर या बुद्धिहीन किसके माने होगा, निस्तेज, आप कहेंगे निस्तेज, निस्तेज मतलब कायर या बुद्धिहीन होगा। ओछा, ओछा मतलब क्या होता है, जल्दी से, ओछा, ओछा दिया है आपका, ओछा, ओछा मतलब तुच्छ होता है, जब मतलब छोटी छोटी बातें करने वाला, बिना मतलब बोलने वाला ओछा। तो गंभीर हो जाएगा, गंभीर मतलब कोई भी बात सोच समझ कर बोलने वाला, कोई भी बात सोच समझ कर बोलने वाला। अगला है औदार्य, जल्दी से, औदार्य है, औदार्य है, औदार्य का मतलब होता है उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब उन्नत करने वाला, अच्छे युग। तो अनावदार्य हो जाएगा, अनावदार्य हो जाएगा, अनावदार्य हो जाएगा। आगे औपचारिक, क्या है, औपचारिक, औपचारिक मतलब होता है नियम और शर्तें के साथ, नियम और शर्तें के साथ औपचारिक होता, तो इसका हो जाएगा अनौपचारिक, अनौपचारिक हो जाएगा मतलब बिना नियम और कानून के ही कुछ भी कर डालिए,
ठीक है। औरस, औरस मतलब होता है जायज पुत्र, जायज पुत्र होता है। एक होता है जारज, जारज मतलब नाजायज पुत्र, मतलब इसके माता पिता के बारे में पता न हो, या इसी कहते हैं दत्तक, क्या कहते हैं, दत्तक या जारज भी कह सकते हैं, दत्तक या जारज। जारज मतलब जिसका नाजायज पुत्र हो या गोद लिया गया पुत्र हो। औदित्य है, क्या है आपका, औदित्य है, नहीं औदिच्य है, औदिच्य है। औदिच्य मतलब होता है आपका उत्तर। दक्षिणादित्य हो जाएगा, दक्षिणाच्य, दक्षिणाच्य हो जाएगा। दक्षिणाच्य मतलब हो जाएगा दक्षिण की ओर। औपन्यासिक, औपन्यासिक मतलब उपन्यास से संबंधित, किससे संबंधित है, उपन्यास से संबंधित। जो उपन्यास से संबंधित होता है उसे औपन्यासिक कहते हैं। जो उपन्यास से नहीं संबंधित होगा उसे कहेंगे अनौपन्यासिक। क्या कहेंगे, अनौपन्यासिक कह देंगे, अनौपन्यासिक कह देंगे, अनौपन्यासिक कह देंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं अर्थ के साथ, अर्थ के साथ नहीं हो सकता। उर्वर का अर्थ होता उपजाऊ है, अनुवर्वर अनुवर्वर हो जाएगा उपजाऊ। उन्नयन का अर्थ होता है उन्नति करना, अवनयन का अर्थ होता है घाटा करना। उपसर्ग का होता है मूल शब्द के आगे लगना, प्रत्यय का मतलब है मूल शब्द के पीछे लगना। उदित का मतलब होता है उग्र होना, उसका मतलब शांत हो जाएगा। उन्मत्त का मतलब होता है मूर्ख, उन्नति करना या उतावला होना, उसका मतलब हो जाएगा स्थिरचित, यानी विलोम हो जाएगा स्थिरचित। इस तरह आप याद रख सकते